बदलता हुआ भी नजर आ रहा था, लेकिन कमोबेश परिस्थितियां जो हैं उसी दिशा में जाती हुई दिखाई भी दे रही हैं। जैसा सुनील जी कह रहे हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो कर्नाटक की वैसी ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हर चुनाव में, चाहे चुनाव दिल्ली के आसपास का हो या चुनाव कर्नाटक का हो या दूसरे राज्यों के चुनाव हो, हर चुनाव में ये ज़रूर समझ में आता है कि उनके इर्द गिर्द ही आखिर तक प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चुनाव नाचने लगता है। कोई भी चुनाव देख लीजिए, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए, आप छोड़ दीजिए दूसरे राज्यों के चुनाव। उत्तर प्रदेश में तो ब्रांड एम्बेसडर, फायर ब्रांड नेता जो अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके सामने भी या कहें तो मोदी जी के सामने वो बहुत छोटे कद के नज़र आने लगे थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वेस्ट बंगाल का चुनाव हमने देखा, बिहार का चुनाव हमने देखा, तमाम राज्यों के चुनाव हम देखते आ रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव इससे अलग क्यों है, ये आपके ज़रिए हम समझना चाहते हैं। आप भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। धरातल पे जो कुछ है वो सब अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वीडियोज़ तैर रहे हैं। वो उसको किनारे रख करके एक विश्लेषण कि क्यों अलग है कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना ज़ोर शोर जो भी है। 3 दिन तक लगातार एक आदमी वहाँ रहने वाला है, जिसमें से आज दूसरा दिन है। दीपक जी। राजीव जी, अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स व्हाइल द फेल्योर इज ऑलवेज ऑर्फन। यानी कि सफलता के बहुत सारे बाप हो जाते हैं, लेकिन असफलता जो है वो हमेशा अनाथ होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए बिल्कुल उल्टी पद्धति है। यहां पर सफलता के एक ही पिताश्री हैं और वो हैं नरेंद्र मोदी जी, और असफलता जो है वहां पर जो है उसको कई लोगों में बांट दिया जाता है। कभी बताया जाता है वहां ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। हालांकि पिछले 5-6 सालों से अब असफलताओं पे मंथन होना खत्म हो गया है। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बस एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, आप जो बात कह रहे हैं उसी में जोड़ देना चाहता हूं। असफलता, और अब जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें मोदी जी का चेहरा बीजेपी की तरफ से नहीं है। शायद यहाँ पर आप सब लोग देख रहे होंगे ध्यान से, तो वहां पे नड्डा साहब आ रहे हैं। पहली दफा नड्डा साहब दिखाई दे रहे हैं, चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। और वहीं से समझ में आ रहा है जो आप कह रहे हैं, सिर्फ आपकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए एक एग्जाम्पल पेश कर रहा था। जी, उस मोड़ तक मैं आ ही रहा था। तो लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा हो गया है कि असफलताओं के ऊपर मंथन होना खत्म हो गया है। अब जो होते केवल सफलता पर मंथन भी नहीं होता, सफलता के गुणगान करने के लिए, उसके बाजे गाजे के साथ उसके शोहरत करने के लिए, मोदी जी की शोहरत करने के लिए, उनकी तारीफ करने का काम जो है वो मीडिया ने ले लिया है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही एक मंथन ग्रुप बन गया है। मतलब उसके पास यही काम रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकारें हैं उसके गुणगान कीजिए और विपक्ष पर हमला करते जाइए। तो अब जो हो रहा है, इसलिए कर्नाटक से एक बहुत मेजर टर्न होने जा रहा है, एक बड़ा परिवर्तन ये होने जा रहा है कि अब मोदी जी जो हैं वो असफलता को हाथ में बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इस चुनाव में सफलता की गुंजाइश बहुत 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 कम है। इसलिए अगर आप नड्डा जी की तस्वीर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगले कुछ समय में, हालांकि अब समय बहुत कम रह गया है, लेकिन ये चर्चा होनी अब शुरू हो जाएगी। मीडिया जो है वो भी अपना होमवर्क करना शुरू कर देगा कि असफलता जब आएगी हाथ में या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तो मोदी को तो आप कुछ कह नहीं सकते। आप में इतनी न तो सामर्थ्य है और न ही आप में इतनी हिम्मत है। तो अभी से बलि के बकरे जो है वो तैयार किए जाने लग गए हैं। जिस तरीके से कुर्बानी दी जाती है तो पहले से बकरों को लाना शुरू कर दिया जाता है बाजार में, वैसे ही ये कुर्बानी के बकरे जो हैं वो आप देखना अब शुरू कर देंगे। तो नड्डा जी हैं, उसके बाद वहां के बारे में बातें होने लगेंगी कि भाई ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। हालांकि पार्टी स्तर पे कभी नहीं होगा, पार्टी स्तर पे अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मोदी का जो कंट्रोल है, दबदबा जो है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। यहां से परिवर्तन क्या होगा ये मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूं। परिवर्तन ये होगा कि अब जो है बहुत ही इंटरनली, बहुत ही गुपचुप तरीके से, और बहुत ही जिसको हम विस्परिंग वॉइस कहते हैं, फुसफुसाहट के साथ ये बात होनी भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में शुरू हो जाएगी कि क्या मोदी जो है वो एक एसेट से लायबिलिटी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अगले 3 चुनाव जो और 3 या 4 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें
कर्नाटक के मुकाबले और बहुत कम, बहुत ही क्षीण जो है वो सफलता की गुंजाइश है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की गुंजाइश बहुत बहुत अल्प है। तो यहाँ पर मोदी जो है वो लगातार कमजोर होते जाएंगे। तो कर्नाटक जो सबसे बड़ी चीज जो देने जा रहा है भारतीय लोकतंत्र को, वो ये है कि जिस व्यक्ति ने पूरे के पूरे लोकतंत्र को तबाह कर दिया, पूरी की पूरी सामूहिक जिम्मेदारी वाली जो भावना होती है सरकार के अंदर, उसको खत्म कर दिया, शक्ति के विकेंद्रीकरण को खत्म कर दिया, पार्टी के अंदर भी सरकार के अंदर भी किस तरीके से उसने मातृ संघ जो है उसका, अपनी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। इससे जो है ये सारी चीजें मुक्त होनी धीरे धीरे शुरू होंगी। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूं, कि अब जो है मोदी लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी उनके चुनाव रैलियां होती है, उसमें 100% में आप कहिए 90% कवरेज जो है वो मोदी का होता है। और मोदी जी के अलावा बचा जो 10% है वो आपस में सारे लोग बांट लेते हैं। उसमें फिर छोटी मोटी रैलियां हो, बाहर कर्नाटक के बाहर से आए हुए मुख्यमंत्री भी हो, वहां पे जाके जो प्रचार करते हैं, चाहे उसे मोदी जाते हैं, अमित शाह सॉरी मोदी नहीं, मान लो अमित शाह जाते हैं, दूसरे नेता जाते हैं, वो बचा हुआ 10% जो है कवरेज केवल उतना ही वो पाते हैं। अब जो है कर्नाटक में सबके बाद सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता जाएगा कि मोदी जी जो है न केवल अकेले पड़ते जाएंगे, बल्कि अब वो पार्टी के अंदर क्वेश्चनेबल भी हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया की कोई भी पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद ऐसे नेता के साथ नहीं जा सकता जिसके लिए और जिसके बल पर आप केवल अगले चुनाव भी हारने जा रहे हैं। तो मोदी के लिए सबसे बड़ी कठिन परीक्षा यही है कि कर्नाटक का चुनाव, इसलिए आप देखिए कि उनकी बातों में जो निराशा झलक रही है, वो वापस उसी पुराने मुद्दों पर आ रहे हैं, किसी भी ठोस चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं पार्टी पे कि 40% की सरकार, फला ढेकान जो भी हुआ है, उसका कोई वो जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि असली बात तो यह है कि उनके पास जवाब है भी नहीं। तो जो पद्धति, काम की पद्धति मोदी ने इजाद की थी कि सब कुछ अपने सिर पे ले लीजिए, अब वो उन पर ही भारी पड़ेगा। और इसकी शुरुआत जो है राजीव जी कर्नाटक से शुरू हो गई है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी चीज जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मोदी में, कि कांग्रेस ने अब चुनाव लड़ना सीख लिया है। उसे पता चल गया है कि चुनाव किस पद्धति से लड़ा जाता है। इसके पहले बहुत सारी जिस तरीके से चुनाव लड़ती थी, अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन कर्नाटक का चुनाव ऐसा है जिसमें 99% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के जीतने के जो चांसेस हैं वो अधिक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हारने के जीतने की गुंजाइशें बहुत बहुत कम है। तो ये जो नया सबक जो कांग्रेस ने सीखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए घबराहट का कारण है, जो 2024 में जो है इसका असर दिखेगा। मोदी की घबराहट ये है राजीव जी। जी, अमलेंदु जी क्या कहेंगे?